फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस मैप रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 ईवीएस मैप रिलेटेड क्वेश्चंस का देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको व्यू कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था, तो चलिए अब इस टाइम मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ती हूँ। अ पर्सन लिविंग इन न्यू दिल्ली वांट्स टू विजिट फर्स्ट भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन रांची झारखंड। द डायरेक्शंस ऑफ हिज जर्नी विल बी फर्स्ट टूवर्ड्स। आप लोग को पता होगा कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, झारखंड का कैपिटल रांची है। तो चलिए इसमें ये पूछा है कि एक पर्सन जो दिल्ली में रहता है वो पहले भोपाल गया फिर रांची गया, तो उसकी डायरेक्शन पूछी है। मैंने आपसे बार बार कहा है आप लोगों से कि मैप सुबह उठते ही एक बार ज़रूर देख लिया करिए। सीटेट में मैक्सिमम 4 मार्क्स का और मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये फ्री के नंबर होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैप का क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मैप पे चलते हैं। तो देखिए न्यू दिल्ली आपका ये है और न्यू दिल्ली से वो पहले भोपाल गया, आई मीन साउथ की तरफ जा रहा है। भोपाल से फिर वो रांची गया ईस्ट की तरफ। तो देखिए सिंपल, न्यू दिल्ली से भोपाल आप साउथ की तरफ गए, साउथ से फिर आप झारखंड रांची गए ईस्ट की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, साउथ एंड देन टूवर्ड्स ईस्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट इज शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश दैट इज भोपाल आर लोकेटेड रेस्पेक्टिवली इन। देखिए मैंने क्वेश्चन 5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन 6 लिया है ताकि आप लोगों को ईजिली अंडरस्टूड हो जाए वो। ओके, चलिए फिर मैप पे चलते हैं। ओके, दिल्ली से वो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए नॉर्थ। ओके, दैट इज शिमला। उसके बाद फिर नीचे भोपाल, देखिए नीचे साउथ की तरफ है। तो सबसे पहले ऊपर नॉर्थ की डायरेक्शन पूछिए, फिर भोपाल की पूछिए दिल्ली से ही, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज सी, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है सीटेट में, वो डायरेक्शन से लेके थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। तो इसके लिए मैंने ये देखिए राइट हैंड साइड में डायरेक्शन का पूरा वो लगा दिया है। तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको देखिएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। उसके पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। A doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight lane from the doctor's house to the hospital. यहाँ तक तो ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। So the doctor first goes to A which is 600 meter due east of X. कोई भी पॉइंट हमने ले लिया X, ओके। अब डॉक्टर सबसे पहले ईस्ट की तरफ गया है, क्वेश्चन कह रहा ईस्ट की तरफ गया है, ये ए है, ओके। अब बी की तरफ, देन गोज टू बी विच इज 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए। देखिए डायरेक्शन मैंने इसलिए साउथ ऑफ ए, ओके। ये कौन सा पॉइंट है, बी पे गया है। अब देन टू सी विच इज 120 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, ये आपका वेस्ट है, ये देखिए ये सी पॉइंट पे पहुंचा वो। एंड फाइनली रीचेस द हॉस्पिटल एट वाई विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ सी। नॉर्थ ऑफ सी क्या हो गया, मीन्स ऊपर, ओके। ये अपने हॉस्पिटल ये पहुंच गया। विद रेस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस। तो डॉक्टर का हाउस देखिए हॉस्पिटल से पूछा है, उसका डायरेक्शन यही तो हुआ, ये इसका डायरेक्शन हुआ है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इसमें देखिए राइट हैंड साइड पे नॉर्थ वेस्ट, देख लीजिए बिल्कुल बीचों बीच है एक्स और वाई, तो ये है नॉर्थ वेस्ट।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नॉर्थ एंड वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हॉस्पिटल से पूछा है हाउस की, तो इसलिए वाई से एक्स की तरफ जाएंगे क्योंकि उसका हॉस्पिटल लोकेटेड है एक्स वाई पे, सॉरी, और उसका हाउस एक्स पे है। ओके, तो विद रेस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस, देखिए ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, वाई टू एक्स, ये ए, ये देखिए। ओके, और यहां पर भी देख लीजिए ये डायरेक्शन बीचों बीच, ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये भी उसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ। क्वेश्चन को, यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। यहाँ तो ठीक है। देयर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, सो यू फर्स्ट गो टू ए। चलिए एक्स ले लेते हैं सबसे पहले। एक्स पॉइंट ले लिया हमने, ये एक्स पॉइंट। ओके, अब क्या कहा गया है, सबसे पहले वो यू फर्स्ट गो टू ए। आप एक्स पे है और आपका स्कूल वाई पे है, लेकिन कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है आपके हाउस एक्स से वाई। तो सबसे पहले आप कहाँ पे गए, ए पे गए जो नॉर्थ ऑफ एक्स है। तो एक्स पॉइंट हमने कहीं भी मान लिया, उसके बाद फिर आप ए पे गए सबसे पहले, ये। ओके, विच इज़ 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स। एक्स से वो ए पे गया जो नॉर्थ ऑफ एक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद गो टू बी विच इज़ 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए। तो ये देखिए वेस्ट इसी तरफ तो है, वो वेस्ट की तरफ गया, ये बी पॉइंट है। उसके बाद सी पे गया, सी पे गया जो नॉर्थ ऑफ बी है। तो ये मैं यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ इसको, ये सी पे गया। एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई। देखिए अब ये सी से विच इज़ 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी, ये वेस्ट है आपका, और ये अपने स्कूल ये पहुंच गया वाई है। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, ये आपका स्कूल है वाई पे, ये डायरेक्शन पूछी है। तो ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है और साउथ की तरफ आ रहा है। ये देखिए ये वाई पे आपका स्कूल है, एक्स पे आपका हाउस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ और ईस्ट। इसका करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट, दैट इज सी। ओके, सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।